पूरी दुनिया के कुफर को इसी बात की तो तकलीफ है। तभी तो मिर्जा गुलाम कादियानी जैसे मरदूद को झूठी नबूवत का ऐलान करवाया गया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के कुफर ने सोचा कि इस्लाम की रफ्तार को कैसे रोके। आप अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया के कुफर को ये तकलीफ है कि सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी बराबरी की बात करते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुआछूत से निजात की बात करते हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर गोरा काला अमीर गरीब एक बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के अंदर कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात की वो पहली जात है जिसने मुसलमानों को ये बात कही थी। जिस दिन अबू बकर मुसलमान हुए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मी खदीजतुल कुबरा ने ईमान कबूल किया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, और जिस दिन बिलाल ने कलमा पढ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने पूछा था, उस वक्त मिराज पे नहीं गए थे, उस वक्त नमाज फर्ज नहीं हुई थी, उस वक्त रोजे अभी फर्ज नहीं हुए, अभी हज का हुक्म नहीं आया, अभी ज़कात का नहीं हुक्म आया। इन चंद मुसलमानों ने पूछा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इत्तबा कर ली, आपके रब को रब मान लिया, आपको अल्लाह का रसूल मान लिया, अब करना क्या है? करना क्या है? सुनो मुसलमानों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही उस बात की वजह से आज हम मुसलमान हैं। क्या फरमाया? फरमाया जिन्हें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया ओदे ते लाजिम है कि दुनिया दे सारे इंसानों को इज्जत दे। क्या लाजिम है उस पर? कि दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दे। ये नहीं कहा कि उसको तुमने हिंदू भाई समझ के सोचना, सिख समझ के सोचना, ईसाई समझ के, नहीं नहीं। फरमाया सैयदना बिलाल जब मार खा रहे थे उमैया से, इसलिए नहीं बचाया कि बिलाल को कलमा पढ़ाना है, इसलिए सैयदना बिलाल की मदद की गई कि एक मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दुनिया को अता किया, सारी हुकूमतों ने एक ही बात कही, रोटी कपड़ा और मकान। आज की हुकूमत भी यही कहती है, रोटी कपड़ा और मकान। सोने रसूल ने इंसानों की दुखती हुई रग यहां से पकड़ ली। रोटी कपड़ा मकान मसला नहीं है, दीन को पढ़ लें। रोटी कपड़ा मकान मसला नहीं है। या रसूलल्लाह क्या मसला है? कुरान पाक में कल्ला बल्ला ला तुकरिमूनल यतीम, रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुरान में भी कहा, अल्लाह ने भी कहा, रसूलुल्लाह ने भी कहा, और मसला रोटी कपड़ा मकान नहीं है। मैं अक्सर पंजाबी लोगों को कहना ना, वो ब्याह वाले दिन फुफड़ का तो नाराज हो जाता है। खालू क्यों नाराज होके चला जाता है? ये दामाद क्यों नाराज होके चला जाता है? क्या उसको अच्छे सोफे पे बिठा के खाना नहीं खिलाते हैं? क्या उसको बढ़िया प्लेट में खाना नहीं परोसते हैं? सब कुछ करते हैं, 5 बहरे भी खड़े रहते हैं, लेकिन नाराज होकर घर भाग जाता है। अम्मा पूछती है अपने बेटे से, दामाद से, हमारे भी क्यों नाराज होके आ गया? अजी इज्जत से खाना नहीं खिलाया। तो ये इज्जत अलग से मिलती है बाजार में जो खरीद के रख दे टेबल पे साथ में। रसूलुल्लाह ने इस बीमारी को सबसे, कायनात में अगर किसी जात ने इंसानों के दुख दर्द को समझा है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इस बीमारी को पकड़ा। फरमाया लोग इज्जत चाहते हैं, रोटी तो एक कटोरे में कुत्ते के लिए भी रोज डालते हो। लोग इज्जत चाहते हैं, तभी कुरान ने कहा, कहते यतीम की इज्जत की बात नहीं करते। यतीम की इज्जत की बात क्यों नहीं करते? हुक्म हुआ ना, फरमाया अच्छा मदद करनी है, एक हाथ से दो, दूसरे को खबर ना पहुंचे। मुझे याद है आज से 2 साल पहले एक अजीज का मुझे मालेर कोटला से फोन आया, मुझे कहने लगे इमाम साहब गरीब कुड़ियों का ब्याह कराना है, आप आ जाओ। तो मैंने कहा जी अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है। तो मुझे नाराजगी से कहने लगा क्यों आज ही मना किया? सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून और ज़ाब्ते तय किए जिंदगी जीने के, वो हमें कौन पूछता था? हमारी औकात क्या है जरा बताओ तो सही। इस्लाम आने से पहले हमारी हैसियत क्या थी दुनिया में? ये जो 200 अरब के करीब मुसलमान पहुंच रहे हैं पूरी दुनिया में, हमारी अहमियत की थी क्या थी? हमारे आबो अजदाद ने इस्लाम क्यों कबूल किया? क्यों? क्योंकि दुनिया ऊंच नीच में मरी जा रही थी, दूसरे को जीने का हक नहीं था दुनिया के अंदर। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कमाल किया, फरमाया मैं इज्जतें बांटने आया हूं। अच्छा या रसूलुल्लाह इज्जत किस किस को देनी है? फरमाया सबको देनी है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम। ये इस्लाम का वो कीमियाई नुक्ता था
कि आज इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है आज। क्यों? क्योंकि कहा ना फिर इसी के पस मंजर में अल्लामा इकबाल ने कि आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाए साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। महमूद बादशाह है, अयाज उसको जूतियां पहनाता है, लेकिन जब अजान होती है नमाज पढ़ने जाता है। आज भी अगर यहाँ भी जमात खड़ी हो जाए तो जितने खास मेहमान आए हैं तो नमाज खड़ी हो जाए तो खास मेहमान कहाँ नमाज पढ़े जी? अगर जमात शुरू हो जाए खास मेहमानों को कहाँ जगह दोगे जी? पीछे। और थोड़ी देर में आएगा और पीछे, और ज्यादा देर से आएगा और पीछे, जुमे में और ज्यादा देर से आएगा, तो जहां लोग जूतियां उतारते हैं वहां नमाज पढ़ेगा। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है। यहाँ किसी के माई को लाल को हिम्मत नहीं कि किसी गरीब का कांधा फैला के वो मस्जिद में आगे पहुंच जाए। ये इस्लाम की वो खूबसूरती है। आज भी जिन लोगों को ये वहम हो गया कि हमारी जात बरादरी बड़ी अच्छी है, जातें बरादरियां इसलिए बनाई, कुरान ने कहा कि ये पहचान के लिए, इज्जत तो आपके अमल के अंदर है, ये पहचान के लिए, बुरी नहीं है, पहचान के लिए। लेकिन अगर ये कहने लगे जी फलां की नीची है फलां की ऊंची है, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। पूरी दुनिया के कुफर को इसी बात की तो तकलीफ है। तभी तो मिर्जा गुलाम कादियानी जैसे मरदूत को झूठी नबूवत का ऐलान करवाया गया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया के कुफर ने सोचा कि इस्लाम की रफ्तार को कैसे रोके। आप क्या समझते हैं इस्लाम दुनिया में कैसे चल रहा है? हमने मस्जिद बनाई क्या इसलिए चलता है? क्या कुरान हमारे पास है क्या इसलिए चलता है? क्या बैतुल्लाह हमारे पास है इसलिए चलता है? क्या बहुत मौलवी हैं, मुहद्दिस हैं, हाफिज हैं, कारी हैं? अगर आप इस्लाम की बुनियाद को देखना चाहेंगे तो अंग्रेज ने इस बात को समझ लिया, उनको पता लग गया। और आप भी हमेशा इस बात को याद रखो कि बैतुल्लाह की सनद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, कुरान की सनद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, ईमान की सनद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, मस्जिद की सनद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अगर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी का ईमान नहीं तो फिर उसके नजदीक कुछ भी बाकी नहीं है। जो कुछ भी है हमारे पास वो प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। उन्हीं की अज़मत, उन्हीं का सदका, उन्हीं की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान अता फरमाया है। ये उन्हीं की बदौलत हमारी पहचान है कायनात में। उन्हीं की वजह से ये अरबों मुसलमान सड़कों के ऊपर चलते फिरते खुदा की पाबंदी के साथ आंखें झुका के चलते हैं। ये रसूलुल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमाई और ये उन्होंने ही सिखाया कि गैर की बेटी जब नजर आए तो आंखें झुका लो। ये उन्होंने सिखाया कि जब हराम का पैसा सामने आए तो हाथ पीछे कर लो। ये उन्होंने ही हमें सिखाया कि जब तुम्हारे किसी पड़ोसी को तुम्हारी जरूरत हो तो उसके कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाओ। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की अता करता चीज। इसीलिए तो फिर झूठी नबूवत बनाई गई कि किसी तरह मुसलमानों से नौजुबिल्लाह प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छुटवा लिया जाए। याद रखो मुसलमानों, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हमारे हाथ में है हम तब तक ही मुसलमान हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, पढ़िए कभी कुरान पाक का 3रा पारा। और फरमाया तुम कहते रहते हो बार बार कि हमें तो अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह की इताअत करते हैं, हम अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं। और फरमाया नहीं नहीं, जेड़ा जेड़ा कहता है कि मुझे अल्लाह को पसंद है, मैं अल्लाह को पसंद करता हूं, तो कान खोल के सुन लो, अल्लाह को सिर्फ वही पसंद कर सकता है जो रसूलुल्लाह को पसंद करता हो। जो रसूलुल्लाह को पसंद नहीं करता अल्लाह उसे पसंद नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।